सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका हिंदी अध्यापक जसवीर कुमार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम परीक्षा उपयोगी जो प्रश्नों के उत्तर है वो पिछली वीडियो में हमने 4 किए थे। आज जो शेष बचे रहते हैं उनको करेंगे। तो सभी देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक कविता के संदेश को स्पष्ट कीजिए। कवि ने इस कविता के माध्यम से संदेश दिया है कि क्रोध अच्छी भावना नहीं है। क्रोध गुस्सा, इससे सदा दूर रहना चाहिए। क्रोध मनुष्य की सोचने व भले बुरे के अंतर को जानने की शक्ति को नष्ट कर देता है। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति उचित अनुचित का अंतर भी नहीं कर सकता। क्रोध के वश में होकर परशुराम श्री राम व लक्ष्मण को साधारण बालक समझकर उन्हें मारने तक की धमकी दे डालता है। क्रोध के कारण ही व्यक्ति सदा हंसी का पात्र बनता है। परशुराम क्रोध के कारण ही विश्वामित्र की हंसी का पात्र बनता है। परशुराम स्वयं की प्रशंसा करता है और दूसरों को मारने की धमकी देता है। यही संदेश हमें इस कविता से मिलता है कि हमें सदा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए एवं सोच समझकर ही कोई बात कहनी चाहिए। तो संदेश बड़ा अच्छा दिया गया है कि जो क्रोध होता है वो मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है। उसकी सोचने समझने की तर्क वितर्क की शक्ति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। उसका उचित और अनुचित का ज्ञान जो है वो भी उनमें अंतर या पहचान नहीं कर पाता। परशुराम ने श्री कृष्ण को क्या उत्तर दिया था? परशुराम ने श्री राम से कहा था कि सेवक वह होता है जो सेवा करता है, न कि शत्रुता का भाव रखता हो। शत्रुता का भाव रखने वाले के साथ तो लड़ाई करनी चाहिए। जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह उसके लिए सहस्त्रबाहु के समान शत्रु है। उसे आज इस सभा से अलग हो जाना चाहिए। ऐसा न करने पर इस सभा में उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। श्री राम द्वारा परशुराम के क्रोध को शांत करने के लिए कौन सा काम किया गया था? श्री राम ने भली भांति समझ लिया था कि परशुराम क्रोधी होने के साथ साथ अहंकारी भी था। उसे अपनी शक्ति का अहंकार था, इसलिए क्रोधी को क्रोधी बनकर जीतना बुद्धिमत्ता नहीं है। श्री राम ने क्रोधी परशुराम के सामने अत्यंत संयत एवं विनम्र भाषा में कहा था कि शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। यदि आप कोई आज्ञा देना चाहते हैं तो उन्हें आदेश करें। श्री राम ने अत्यंत सहज एवं मधुर वाणी का प्रयोग करके परशुराम का क्रोध शांत करने का प्रयास किया था। इस काव्यांश के आधार पर बताइए कि आपको किसका चरित्र सबसे अच्छा लगता है और क्यों। इस काव्यांश में श्री राम, लक्ष्मण और परशुराम के चरित्र की प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख किया गया। परशुराम को इस काव्यांश में अत्यंत क्रोधी दिखाया गया है। वह शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर क्रोध से पगला उठा और किसी की बात न सुनकर दूसरों को मार डालने की धमकियां देता है और आत्म प्रशंसा करता है। लक्ष्मण परशुराम की धमकियों को सुनकर उस पर व्यंग्य बाण कसने लगा। लक्ष्मण ने उनकी उम्र का भी ध्यान न रखा, यहाँ तक कि लक्ष्मण ने मर्यादा का भी अतिक्रमण कर दिया। जबकि श्री राम ने परशुराम के सामने अत्यंत मधुर भाषा में अपने आप को उनका सेवक व दास कहा था, जिसे सुनकर परशुराम का क्रोध शांत हो गया था। उन्होंने अपनी शक्ति का दिखावा न करके अपने आप को उनका दास तथा सेवक बताया। यह श्री राम के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है, इसलिए हमें श्री राम का चरित्र सर्वाधिक पसंद है। तो इस वीडियो में जो परीक्षा उपयोगी शेष रहते थे वो हमने किए हैं। तो सभी विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। धन्यवाद।